बांग्लादेश में इसमें अराजकता फैली हुई है, आगजनी हो रही है, हिंसा हो रही है, लूट हो रही है, घर जलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग गई हैं। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई है। पुलिस ने, वहां की सेना ने पूरी कमान अपने हाथ में ले लिया है। भारत में भी ऐसे आंदोलन होते रहे, कभी भारत ने तख्ता पलट किया क्या? कभी भारत के किसी प्रधानमंत्री को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के राष्ट्रपति को भागना पड़ा क्या? कभी भारत के चीफ जस्टिस को भागना पड़ा क्या? नहीं। इसलिए मैं भारत के माननीय सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि आप पूरी दुनिया में जो हो रहा है उसको समझिए और उसके हिसाब से भारत के लिए योजना बनाइए। पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, 1947 में वो हिंदुस्तान कहलाता था। कितनी बार सेना ने वहां पे तख्ता पलट कर दिया, कितनी वहां पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, कितनी बार वहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया, कितना ज्यादा वहां आतंकवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, कितने बड़े पैमाने पे वहां पे हिंदुओं को खत्म किया गया। बांग्लादेश को देख लीजिए, 1947 में बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, वेस्ट पंजाब जाके पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश की स्थिति आज आप देख लीजिए। गंधार दुर्योधन का ननिहाल अफगानिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था। अभी आपने कुछ ही समय पहले देखा था किस तरीके से लोग हवाई जहाज का टायर पकड़ पकड़ के भाग रहे थे। जब वहां पर अराजकता फैली, अशांति फैली, तो राष्ट्रपति छोड़ के भाग गए, आम जनता वहां पिटी, और आज की डेट में अफगानिस्तान में एक आतंकवादी संगठन जिसको तालिबान कहते हैं, उसका राज चल रहा है। अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर अजीब लगाना, क्या राज है कि शहर का हर बड़ा आदमी एक गरीब फटीचर के नाम से चल रहा है। भारत में संविधान चल रहा है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि यहां हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में राजनीतिक स्थिरता है क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान न्याय मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सबको समान अवसर मिलता है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत के 80% बूथों पे शांति से इलेक्शन हो जाता है क्योंकि भारत में उन बूथों पे हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में जहाँ जहाँ हिंदू खत्म हुआ है वहाँ पे पॉलिटिकल बूथों पे हिंसा भी होती है। आप बंगाल में देख लीजिए, कश्मीर में देख लीजिए, बाकी स्थानों पे देख लीजिए। तो ये बहुत सोचने की बात है कि भारत का भविष्य 20-25 साल के बाद क्या होगा। आज की डेट में हम भी बहुत तेजी के साथ उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिस रास्ते पे कभी पाकिस्तान में हुआ था और बांग्लादेश में हुआ था। चलो और छोड़ लीजिए, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में आगजनी फैली हुई है, फ्रांस में इसके पहले आगजनी फैल चुकी है, यूरोप में पूरी आगजनी फैली हुई है। कौन फैला रहा है? बाकी यूरोप और इंग्लैंड में आगजनी कौन फैला रहा है? घुसपैठी है। और भारत में तो 5 करोड़ घुसपैठी 2017 में आ गए थे। मेरी PIL सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। भारत की सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी हुआ है। ये बड़े दुख की बात है कि आज तक किसी न राज्य सरकार ने बताया कि घुसपैठियों को निकालने पर उनकी क्या योजना है, न केंद्र सरकार ने बताया। तो ये बहुत बड़ा अलर्ट है। हमको अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए, पाकिस्तान से भी सीखना चाहिए, बांग्लादेश से भी सीखना चाहिए, इंग्लैंड में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए, और यूरोप में जो हो रहा है उससे भी सीखना चाहिए। ये भारत में जो कहते ना हिंदू हिंसक होता है, अरे हिंदू हिंसक होता तो आज की डेट में भारत में बहुत कुछ चेंज हो गया होता। हिंदू हिंसक नहीं है, इसीलिए भारत में संविधान है, भारत में कानून है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो बाकायदा इंप्लीमेंट हो जाता है। संसद में जो